उज़्बेकिस्तान एशिया के दिल में बसा एक ऐसा मुल्क जहां कदम रखते ही आपको लगता है कि किस्मत खुद आपके साथ चलने लगी है। सच बताऊं तो बाहर से शायद ये मुल्क इतना अमीर ना लगे, मगर यहाँ की असल दौलत उसका सुकून, साफ सुथरा माहौल और लोगों का जबरदस्त अंदाज़े जिंदगी है। कुशादा सड़कें, नीले गुंबदों वाली तारीखी मसाजिद, रेशम रोड की पुरानी कहानियां और बाजारों की रौनक, हर चीज में एक अलग ही वाइब है। यहाँ के लोग सादा मगर बावकार हैं, मेहमान नवाजी ऐसी कि दिल जीत लें। और खाने की बात करूं तो पुलाव, समसा और शाशलक की खुशबू ही बंदे को दीवाना करने के लिए काफी है। रात होते ही शहर का रंग बदल जाता है। कैफे, लाइट्स और म्यूजिक मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि बस मजा आ जाए। और हाँ, यहाँ की लड़कियां सादगी और कुदरती हुस्न की मिसाल, बनावट से दूर, नर्म लहजा और बावकार अंदाज, दिल खुद ब खुद हार बैठता है। आज की वीडियो में मैं आपको उज़्बेकिस्तान के ऐसे ऐसे रंग दिखाने वाला हूं कि आप भी कहेंगे यार एक बार तो यहाँ जाना बनता है। तो बस तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक एहसास है और मैं चाहता हूं आप इसे मेरे साथ महसूस करें। उज़्बेकिस्तान 4,48,978 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला है। दुनिया में 55वें या 56वें नंबर पर है रकबे के लिहाज से। आबादी तकरीबन 38 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है। 85% लोग मुसलमान हैं, बाकी में रूसी, ताजिक, दीगर और कुछ गैर मजहबी। 1970 में यहाँ 1 लाख से ज्यादा यहूदी रहते थे, लेकिन इसी की दहाई के बाद ज्यादातर इसराइल चले गए। यहूदियों की तादाद महदूद है, चंद हिंदू तंजीमें भी रजिस्टर्ड हैं। यहाँ इज्तिमाई सफाई की रिवायत है, लोग गलियों, महल्लात को साफ रखते हैं। रंसी है उज़्बेकिस्तानी सोम। एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 43 से 44 सोम के बराबर बनता है। और सबसे मजे की बात, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का टाइम जोन एक ही है, तो अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वहां भी बिल्कुल वही वक्त। ये दुनिया का दूसरा डबल लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी उसके हमसाए भी कोई समंदर नहीं छूते। सरहदें काज़ाकिस्तान शमाल और मगरिब, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान मशरिक, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान जनूब से मिलती हैं। ज़बान उज़्बेक है, जो तुर्की फैमिली से है। तुर्क बोलने वाले आसानी से समझ लेते हैं, जैसे उर्दू वाले हिंदी को। रूसी ज़बान भी बहुत इस्तेमाल होती है, कागजात पर अक्सर रूसी लिखा मिलता है, तो ये तकरीबन दूसरी सरकारी ज़बान जैसी है। ताजिक ज़बान भी काफी बोली जाती है। दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी तारीख 2000 साल पुरानी है। 1966 के तबाहकुन ज़लज़ले ने शहर को बुरी तरह मुतासिर किया, मगर उसे असर नौ तामीर किया गया। आज जदीद इमारात और कदीम असरात का खूबसूरत मिक्स है। नस्ली तौर पर 84 से 85% उज़्बेक, 5% ताजिक, 2 से 3% काज़िक और रूसी, बाकी दीगर। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस शहर का रकबा तकरीबन 435 मुरब्बा किलोमीटर है, जो हालिया तौसी के बाद इस हद तक पहुंचा है। यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है और अब तकरीबन 16 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये वस्ती एशिया का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ जिंदगी की रवानी और तरक्की का एहसास हर तरफ है। मर्द और औरतों का तनासुब तकरीबन बराबर है। ताशकंद मुल्क का सियासी, मुआशी और सकाफती मरकज है। यहाँ हुकूमत की तमाम अहम इमारतें, बड़ी कंपनियां, यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, मेट्रो सिस्टम और मुल्क की तकरीबन 19% GDP का हिस्सा आता है। ये शहर मुल्क की तरक्की का इंजन है, सियाहत, कारोबार और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा हब है। अगर ताशकंद ना होता तो उज़्बेकिस्तान की कहानी अधूरी लगती। समरकंद दूसरा बड़ा शहर और तारीखी व रूहानी मरकज है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार यहीं है, जो लोगों के लिए बहुत मुक़द्दस है। रेजिस्टेंस स्क्वायर शहर का मरकजी तारीखी मकाम है। 3 खूबसूरत मदरसे जो अमीर तैमूर ने इल्म व अदब का मरकज बनाए। इसका पोता अलख बैग अजीम माहिर फल्कियात था, जिसने ऑब्जर्वेटरी बनाई मगर बाद में कत्ल कर दिया गया। समरकंद की रोटियां, नॉन और हैंडमेड कागज साजी दुनिया भर में मशहूर है। बुखारा तीसरा बड़ा तारीखी शहर है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 810 ईस्वी में यहीं पैदा हुए। आपकी किताब सही बुखारी कुरान के बाद सबसे मुस्तनद हदीस की किताब समझी जाती है। आपका विसाल 870 में हुआ
और तदफीन समरकंद के करीब हुई। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, अबू अली सीना और दीगर अकाबरीन से मंसूब मकामात भी मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। फरगाना वादी सबसे जरखेज और गुंजान आबाद इलाका है जो तियानशान और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ है। यहाँ फल, सब्जियां, काटन और खूबसूरत मनाजिर हैं। ज्यादातर आबादी देहातों में रहती है। तकरीबन 50% से ज्यादा लोग गाँव में, जहाँ जिंदगी सादा मगर रिवायती है। और ज़राअत की बात करो तो उज़्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्टर है। हालांकि पैदावार में अब टॉप 5 से 7 में है। तकरीबन 1.2 मिलियन टन फाइबर। वाइट गोल्ड कहलाता है यहाँ का कॉटन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स अरबों डॉलर की। कुदरती वसाइल से तो ये मुल्क मालामाल है, गोल्ड, गैस, तेल, यूरेनियम, तांबा। लेकिन हकीकत यह है कि दौलत ज्यादातर सियासतदानों और चंद हजार अमीर लोगों के पास मुर्तकिज है। बाकी कौम खास तौर पर देही इलाकों में गुर्बत का सामना करती है। हालांकि पिछले सालों में गुर्बत की शरह में बहुत कमी आई है। 2025 में तकरीबन 5 से 6% तक पहुंच गई। बुखारा, समरकंद और खैवा, ये तीनों शहर तो सिल्क रोड के असली जवाहर हैं। कदीम मस्जिदों, मदरसों, मीनारों, बाजारों और कारवां सराओं से भरे हुए, जहां तारीख जिंदा होकर सामने आ जाती है। ये शहर सयाहों के लिए मैग्नेट की तरह हैं। रंग बरंगी टाइल्स, इस्लामी फन तामीर और वो पुरानी कहानियां जो हर गली में गूंजती हैं। उज़्बेकिस्तान में 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे समरकंद का रेजिस्टन, बुखारा का तारीखी सेंटर, खैवा का ऐचान किला वगैरह। और उनके अलावा भी बेशुमार दीदनी जगह हैं, जैसे शाहरुखिया, अफरूसायाब म्यूजियम और कुदरती खूबसूरती वाले पहाड़ी इलाके। दुनिया भर से सयाह आ रहे हैं और तादाद तेजी से बढ़ रही है। 2013 में तो तकरीबन 3 लाख सयाह आए थे, लेकिन अब देखो 2024 में तकरीबन 8 से 10 मिलियन। हुकूमत का टारगेट था 10 मिलियन, लेकिन इससे भी ज्यादा कर लिया और 2030 तक 20 मिलियन का प्लान है। वीजा फ्री पॉलिसीज, फ्लाइट्स में इजाफा, खास तौर पर चीन और रूस से, और प्रमोशन की बदौलत ये बूम आ रहा है। उज़्बेक लोग अपने कल्चर पर फख्र करते हैं। रिवायती गाने, मौसीकी, नाच, दस्तकारी, सब कुछ जिंदा है। देहातों में ख़वातीन खास तौर पर मशहूर हैं अपनी कढ़ाई वाली दस्तकारी के लिए। वो खूबसूरत सुई का काम करके कपड़े, रुमाल, टेबल कोर्स बनाती हैं और बेचती हैं, जो घर की आमदनी में बहुत इजाफा करता है। ये कढ़ाई वाले कपड़े सूजी, अतलस, अदरस की दुनिया भर में मांग है। सयाह भी ले जाते हैं और ये एक बड़ी हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री बन चुकी है जो लोगों को रोजगार दे रही है। उज़्बेकिस्तान एक मुकम्मल मुस्लिम मुल्क है, तो कवानीन भी इस्लामी अक़दार पर मबनी सख्त है। जुआ खेलना, गुलामी यानी इंसानी स्मगलिंग या जबरी मुशक्कत और शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी है। 20 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट, तंबाकू या अल्कोहल की कोई चीज लेने या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। सेल एज अब 21 साल है। हालिया कवानीन में ऑनलाइन जुआ और बैटिंग को रेगुलेट किया गया है 2025 से, लेकिन सिर्फ लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म्स पर, और 18 साल से कम उम्र के लिए मुकम्मल पाबंदी। हम जिन्स परस्ती जैसे अमाल पर भी सख्त पाबंदी है और जराइम की सजाएं बहुत सख्त होती हैं। तस्वीर लेने के मामले में भी एहतियात की जरूरत है। सरकारी इमारतों, फौजी इलाकों या सिक्योरिटी वाले मकामात की फोटो लेना मना है। अवामी जगहों में लोगों की, खास तौर पर औरतों की तस्वीर बगैर इजाजत लेना अब मसला बन सकता है। हाथ मिलाना सिर्फ मर्दों के दरमियान जायज है। औरत के साथ हाथ मिलाना बुरा समझा जाता है और अक्सर नहीं होता। मर्द अपनी रिश्तेदार औरतों के सर पर हाथ रख सकते हैं बरकत के लिए, लेकिन गैर महरम औरतें गैर मर्दों के सामने कम ही आती हैं। अलबत्ता उम्र रसीदा औरतें सड़कों पर नान, समोसे, फल या दीगर चीजें बेचती नजर आती हैं और उनकी कमाई से पूरा घर चलता है। ये एक तरह की खुद मुख्तारी और मेहनत की अलामत है। गुर्बत के बावजूद लोग खुश रहने का हुनर जानते हैं। मुस्कुराहट, मेहनत और खानदानी बंधनों से जिंदगी को रंगीन बना लेते हैं। उज़्बेक लोग पढ़े लिखे, मुहज्जब और बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। मेहमान नवाजी तो ऐसी है कि एक बार तजुर्बा कर लो तो कभी नहीं भूलते। कोई घर में आए तो पूरा दिल खोलकर इस्तकबाल करते हैं, खाना पिलाकर, बातों में वक्त गुजारकर, और अलविदा कहते वक्त भी दिल से दुआएं देते हैं। पूरे मुल्क में कानून की पाबंदी का माहौल नुमाया है। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां या इमारतों के सामने भारी सिक्योरिटी गार्ड्स कम नजर आते हैं, क्योंकि लोग खुद ही जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं।
जराइम की शरह निहायत कम है। हालिया आदाद शुमार से पता चलता है कि 2025 में जराइम में कमी आई है। खास तौर पर संगीन जराइम जैसे कत्ल वगैरह में भी कमी देखी। लोग कम में भी मुतमईन रहते हैं क्योंकि अखराजात कम हैं और खानदानी सपोर्ट सिस्टम मजबूत है। सेहत के शोबे में भी उज़्बेकिस्तान अच्छा मकाम रखता है। हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर हो रहा है और औसत उम्र बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा कशिश तो मजहबी और तारीखी मकामात की है। यहाँ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु से मंसूब कुरान मजीद जो बुखारा में है, हजरत इमाम बुखारी का मज़ार समरकंद के करीब, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद का मज़ार बुखारा और इमाम तिरमिज़ी के मज़ारात पर लोग दुनिया भर से हाजिरी देने आते हैं। ये जगहें रूहानी सुकून और तारीख की जिंदा निशानियां हैं। होटल, रेस्टोरेंट और चाय खाने रात गए तक आबाद रहते हैं। लाइट्स जगमगाती हैं, मूसीकी बजती है। मेहमान नवाजी का अंदाज तो बिल्कुल मुनफरिद है। शुक्रिया कहने के लिए रहमत कहते हैं और दायां हाथ सीने पर रखकर मोहब्बत से रहमत बोलते हैं। ये दिल से दिल तक पहुंच जाता है। खाने की मेज सजाने में माहिर हैं। अनवा अक़साम के पकवान, पल्लाव जो दुनिया का बेहतरीन पल्लाव माना जाता है, गोश्त, गाजर, चावल से बना, मुख्तलिफ सलाद, नान, समोसे, हलवा, मीठी डिश जो दिल को छू लेती है। ग्रीन टी, ब्लैक टी और जूस शौक से पीते हैं। मेज पर सब कुछ बकसरत होता है। ट्रांसपोर्ट का निजाम भी बहुत आसान है। सड़क पर कोई भी गाड़ी देखें, हाथ हिला दें तो मामूली किराए में मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ताशकंद में अंडरग्राउंड मेट्रो है, बहुत खूबसूरत, फन्ने तामीर वाला। ट्राम और बसें चलती हैं। ट्रेनें वक्ती पाबंद हैं। ताशकंद से समरकंद तक अफरासियाब हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलती है जो सफर को मजेदार बना देती है। अंदरूने मुल्क हवाई सफर भी सस्ता है। फ्लाइट्स अच्छी हैं। उज़्बेकिस्तान के कपड़ों में तो सकाफत का पूरा रंग झलकता है भाई। औरतें खास तौर पर रिवायती लिबास में नजर आती हैं। वो खूबसूरत सूजी, अतलस, अदरस और कढ़ाई वाले कपड़े जो हाथ से बने होते हैं, रंग बिरंगे फूलों और ज्योमेट्रिक पैटर्न से सजे हुए। ये कपड़े ना सिर्फ खूबसूरती देते हैं बल्कि उनकी सकाफत, तारीख और दस्तकारी की निशानी है। देहातों में खवातीन ये काम घर बैठे करती हैं और बेचकर घर चलाती हैं और ये चीज सयाहों को भी बहुत पसंद आती है। एक तरह की जिंदा विरसा जो आज भी जिंदा है। लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क भर में पानी की शदीद कमी है। ये मसला बरसों से बढ़ रहा है। दरिया जैसे आमू दरिया और सैर दरिया आधे से ज्यादा सूख चुके हैं या हजम में 20% तक कम हो चुके हैं। अराल समंदर तो तकरीबन खत्म हो चुका है, जिससे नई सहरा बन गई है। जमीनी पानी भी बहुत गहरा हो गया है। निकालने के लिए पंप्स और बिजली पर भारी खर्चा आता है। लोगों के पास सरमाया नहीं होता तो वो पानी से महरूम रह जाते हैं। ज़राअत तो पानी पर मुनहसिर है और बारिश भी बहुत कम होती है। साल भर में सिर्फ 200 से 300 मिलीमीटर, ज्यादातर मौसम सुरमा और बहार में, गर्मियों में तकरीबन सिफर। अगर तुम्हारा पेशा काश्तकारी है तो पैदावार कम नजर आती है क्योंकि बारिश की अदम मौजूदगी उम्मीदों को तोड़ देती है। हुकूमत अब ड्रिप इरिगेशन, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज और कैनाल की मुरम्मत पर काम कर रही है, लेकिन मसला अब भी संगीन है। 2025 से 2026 में भी पानी की कमी 15 से 25% तक बढ़ सकती है। उज़्बेकिस्तान की औरतें वाकई बहुत खूबसूरत होती हैं। कुदरती खूबसूरती और सादगी में कमाल। वो दिखावे वाले फैशन या नए स्टाइल्स बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि अपने रिवायती लिबास में ही रहती हैं। वो लिबास जो उनकी सकाफत को जिंदा रखता है, आरामदेह और शाइस्ता। मौसम की बात करो तो सर्दियों में बर्फबारी बहुत कम होती है। शुमाल में थोड़ी हो सकती है, मगर ज्यादातर खुश्क सर्दी। बाकी साल गर्मी का राज होता है। गर्मियों में 35 से 45 डिग्री तक पहुंच जाती है। खुश्क और तेज धूप। बारिश कम तो जिंदगी ज्यादातर खुश्क इलाकों में गुजरती है और वहां लोग जानवर पालने के शौकीन हैं। भीड़, बकरियां, गाय, घोड़े ये ना सिर्फ रोजगार का जरिया हैं बल्कि रिवायती लाइफस्टाइल का हिस्सा भी। उज़्बेकिस्तान की तारीख में अमीर तैमूर का नाम तो सुनहरा बाब है भाई। ये अजीम फातेह तकरीबन 1336 में सब्ज के करीब, शाहरी सब्ज या शहर सब्ज जो आज भी उज़्बेकिस्तान में है, कबीला बरलास में पैदा हुआ था। बरलास एक ताकतवर कबायली ग्रोह था जो मंगोल दौर से जुड़ा हुआ था और तैमूर इसी खानदान से था। वो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था। एक ही वक्त में दोनों हाथों से लड़ सकता था,
यानी एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुल्हाड़ा या कोई और हथियार। तसव्वुर करो मैदान जंग में ऐसा लड़ाका कितना खतरनाक होता होगा। वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी घर सवारी और तीर अंदाजी कर लेता था। ये तो कमाल की महारत थी जो उसकी जंगी हिकमत अमली को और भी ताकतवर बनाती थी। उसने अपनी जिंदगी में बेशुमार फुतूहात हासिल की। 1370 में उसने चगताई खानियात पर कंट्रोल हासिल किया, जो मंगोल सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा था, और अपनी तैमूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। उसने सल्तनत को तेजी से वुसअत दी, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान तक। 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया, मुल्तान और देपालपुर से होता हुआ दिल्ली पहुंचा, जहां उसने सुल्तान नुसरत शाह को शिकस्त दी और बहुत सारा माल गनीमत लेकर वापस आया। फिर 1402 में अंगूरा की जंग में उस्मानी सुल्तान बायजीद अव्वल को शिकस्त दी। ये एक तारीखी लम्हा था जहां तैमूर ने उस्मानियों को हराकर उनकी सल्तनत को कुछ अरसे के लिए कमजोर कर दिया। चीन पर हमले की तैयारी कर रहा था कि 18 फरवरी 1405 को उसका इंतकाल हो गया। जख्मों की वजह से उसका एक हाथ मुतासिर था और वो लंगड़ा कर चलता था, इसीलिए कुछ मुअर्रिखीन उसे तैमूर लंग कहते हैं। अस्करी लिहाज से उसका शुमार सिकंदर आजम और चंगेज खान जैसे बड़े फातिहीन में होता है। उसकी फुतूहात की वुसअत और हिकमत अमली आज भी मुतालिया की जाती है। अगरचे वो मुसलमान था मगर सख्त मिजाज हुक्मरान समझा जाता है। जंगें बहुत शदीद थीं। उसके बाद 16वीं सदी में यह खित्ता उज़्बेक कबाइल के ज़ेरे इक़्तिदार आया, जो शैबानी खानदान के तहत थे। फिर रूसी सल्तनत ने कब्जा कर लिया और 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद उज़्बेकिस्तान ने आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद इब्तिदा में कुछ बेराह रवी बढ़ी, मगर हुकूमत ने सख्त कंट्रोल किया। इस्लाम करीमोव पहले सदर बने, जिन्होंने मुल्क को इस्तेहकाम दिया। ये मुल्क दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में शुमार होता है। नम्बियू और दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में भी उज़्बेकिस्तान टॉप 20 सस्ते ममालिक में शामिल है। महंगाई का असर चेहरों पर नजर नहीं आता। लोग साफ सुथरे मयारी लिबास पहनते हैं, अगरचे कम खरीदते मगर जो लेते हैं अच्छा लेते हैं। हुकूमत आवाम को रिहाइश की सहूलियात भी फराहम करती है, खास तौर पर सुस्ती हाउसिंग प्रोजेक्ट। मूसीकी और नौरोज जैसे त्यौहार शौक से मनाते हैं। बच्चे की पैदाइश के 14 दिन बाद खुसूसी रस्म अदा की जाती है। पासपोर्ट में अज़दवाजी और ख़ानदानी तफसीलात दर्ज होती हैं। शहरियत के लिए किसी खास ज़बान की शर्त लाजमी नहीं। अल-ख़वारिज़मी का नाम तो सबने सुना होगा, अलजबरा का बाप। ये अजीम रियाजीदान और फल्कियातदान तकरीबन 780 ईस्वी में खारज़्म, जो अब उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का हिस्सा है, खास तौर पर खैवा के करीब में पैदा हुआ था। इसके अलावा 2 और बड़ी शख्सियात, इब्न सीना जो तिब और फलसफा के जीन को माना जाता है, 980 में बुखारा के करीब अफशाना गांव में पैदा हुआ, और अलबीरूनी जो साइंस, तारीख, जोग्राफिया का मास्टर था, 973 में खारज़्म के कियात अब बरूनी शहर में पैदा हुआ। ये तीनों इस्लामी गोल्डन एज के सितारे हैं जिन्होंने दुनिया को इल्म दिया। उज़्बेकिस्तान की मईशत की बात करो तो यहाँ के शोबे वाकई कमाल के हैं, खास तौर पर चीन के साथ ताल्लुकात। भाई, माइनिंग इंडस्ट्री में चीन उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है। गोल्ड, तांबा, यूरेनियम और दीगर मादनियात की खुदाई और प्रोसेसिंग में चीनी कंपनियां भरपूर सरमाया लगा रही हैं, जो मुल्क की मईशत को बूस्ट दे रही हैं। माइनिंग के बाद ज़राअत भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है और कपास, फल, सब्जियां, गंदम सब कुछ उगाया जाता है। ये सब चीजें मिलकर ये वाज़ेह कर रही हैं कि अमेरिका अब अफगानिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान की तरफ अपनी नजरें घुमा रहा है। हाल ही में अमेरिका और उज़्बेकिस्तान के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स पर मुआहदे हुए हैं, जहां अमेरिका चाहता है कि चीन की इजारादारी तोड़े और यहाँ के गोल्ड, लिथियम, टिंगस्टन जैसे वसाइल तक बेहतर रसाई हासिल करे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए, खास तौर पर माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सब जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा लगता है, जहां उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया में एक अहम प्लेयर बन रहा है। खेलों में फुटबॉल का जुनून है, लोग पागल हैं इसके लिए। बास्केटबॉल, आइस हॉकी, रग्बी, हैंडबॉल, साइकिलिंग, ओलंपिक खेल भी शौक से खेले जाते हैं। तालीम की शरह 99% से ज्यादा है, बहुत अच्छी है। अब मईशत की बात करो तो ये मुल्क सोने का खजाना है, दुनिया के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर्स में शामिल। सालाना 120 से 130 टन सोना निकलता है। मुरुंतो और अलमलिक जैसे माइंस टॉप 5 में हैं। गोल्ड रिजर्व्स दुनिया में चौथे या 5वीं नंबर पर, तकरीबन 380 से 390 टन। तांबे में टॉप 10, यूरेनियम में टॉप 7, गैस में 11वां।
तेल भी निकलता है। जो शख्स एक बार उज़्बेकिस्तान देख ले वो दोबारा देखने की ख्वाहिश जरूर रखता है, क्योंकि ये मुल्क इस्लामी तहजीब, तारीख और मेहमान नवाजी का हसीन इम्तिजाज है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।